परमात्मा का धन्यवाद। आज हम जानेंगे ना, तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, है ना। क्योंकि बार बार मनुष्य को मन में, आत्मा में बहुत ऐसे ऐसे सवाल आते रहता है ना, और वो सवाल आता है जो मनुष्य को सदैव तोड़ने के लिए सिखाता है। जोड़ने वाला सवाल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि माया एक ऐसा है ना, माया, मनुष्य के अंदर माया, उस माया के द्वारा मनुष्य व्याकुल है, परेशान है, भटक रहे हैं। तो आज हम उसी पे आधारित महात्मा बुद्ध की एक कहानी बताएंगे ना, जो बहुत रोचक है और बहुत अच्छा भी है। परमात्मा का बहुत धन्यवाद, है ना। एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। बहुत क्रूर था, बहुत खूंखार था। वो डाकू इंसान को पकड़ता था, जान से मार देता था, और मारने के बाद उसकी अंगुली को काट करके गले में माला की तरह बांधता था। परमात्मा का धन्यवाद, सचमुच में इतना क्रूर था कि लोग, उस जगह के लोग भयभीत थे। जरा सोचने की बात है कि जिस जगह में ऐसे खूंखार डाकू रहे, उस जगह के लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा, वहाँ आना जाना कितना मुश्किल होता होगा। तो सचमुच में एक बार महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे, तो कुछ वहाँ पे दरमान लगा दिया गया था, संतरी जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो खड़गपुर के जंगल में डाकू रहता था। इस रास्ते से किसी को जाना मना है। अगर कोई धोखे से चला गया तो उसे वो जान ही मार देता था। लेकिन महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। सचमुच में जब वो जा रहे थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध का स्वभाव क्या था, बिल्कुल नर्म था, है ना। जैसे कहा भी गया है, धन्य वो मनुष्य जो मन का दीन है, नर्म है, स्वर्ग का राज उसका होगा। महात्मा बुद्ध जी जब उस रास्ते से जा रहे थे, संतरी ने उसे रोक लिया और कहा, बाबा इस रास्ते से मत जाइए। बोला क्यों? नहीं, इस रास्ते में एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू रहता है, आप मत जाइए, आपको जान मारते हैं। ये सोचने की बात है कि संत का स्वभाव कैसा होता है, महात्मा बुद्ध का स्वभाव कैसा था उस जगह में। क्योंकि उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कभी रुक नहीं सकता, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। क्योंकि उनके आस्था ईश्वर के ऊपर था, उस परमात्मा को सही तरीके से जानते थे। तब संतरी ने उसे छोड़ दिया और वो चलते चले गए। धीरे धीरे चलते 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 कुछ दूर के बाद जब पहुंचे, तो डाकू जिस जगह में रहता था उस जगह के आसपास वो पहुंच गए। डाकू को जैसी पता कि कोई मनुष्य आ रहा है, उन्होंने जोर से आवाज दिया, ठहरो। लेकिन महात्मा बुद्ध थोड़ा चलते रहे। फिर दूसरी आवाज मिला और डाकू लपकता हुआ तेजी से महात्मा बुद्ध की ओर आ रहा था। तब महात्मा बुद्ध जी ने रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने कहा, अरे मैं तो ठहर गया, पर आप कब ठहरोगे?
है ना। मैं तो क्या हुआ, रुक गया, पर आप कब ठहरोगे। वो डाकू सुन करके हैरान हो गया, सोचने लगा थोड़ा, आज तक मुझे इतना मनुष्य मिला लेकिन किसी ने ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं किया। क्योंकि महात्मा बुद्ध के अंदर डर नहीं था। डर उसके अंदर होता है जिसके अंदर छल कपट होता है, जिसके अंदर ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता है। लोग डरते भी किस बात से, जब हमने किसी को सताएंगे तो हमारे अंदर भी डर आएगा, वहां जाने से, किसी से बात करने से, मिलने से, है ना। क्योंकि पुलिस के पास जाने से कौन डरता है, जो चोर है। तो सच में परमात्मा का धन्यवाद, उन्होंने क्या किया, ये शब्द का उच्चारण किया तो डाकू भी क्या हो गया, खामोश हो गया, सोचने लगा। तब बुद्ध जी ने कहा, क्यों सोच रहे। तब उन्होंने वहां जाकर सामने खड़ा हो गया, बोला मैं तो ठहर गया पर आप कब ठहरोगे। तब बोला कि देखो मेरा एक काम करो, एक डाल से एक पत्ता तोड़कर ला दो। क्रूर का स्वभाव क्या होता है, डाकू का स्वभाव क्या होता है, उन्होंने पत्ता नहीं, उन्होंने एक डाली ही तोड़ करके दे दिया। बोला ठीक, एक काम और कर दो, इसको उसी में छोड़ दो। तब वो डाकू ठहाका मार करके हंसने लगा, बोले भले ही झूठ कैसे सकता है। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा, आप जो इतने रोज इतने लोगों को कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, क्या आपका जिलाने का पावर है। उसके दिमाग में एक ऐसी पॉइंट चला गया, ऐसी बात चला गया, और डाकू का दिमाग घूम गया, और वो बुद्ध जी को क्या हो गया, वो चेला बन गए, उनके पीछे हो गए, उनके साथ साथ चलने लगे। पर ऐसा बुद्ध जी ने क्या कर दिया उनको, जो उनको दिमाग घूम गया और उस जगह से डाकू को इंसान बना दिया, सिर्फ वचन के द्वारा, बात के द्वारा। आज भी जो सामर्थी वचन है, जो सामर्थी बातें हैं, वो लोगों तक जाता है, और वो लोग अपने मन को फिराते हैं, परमात्मा की ओर मन को फिराते हैं, अपने जीवन को सफलता पूर्वक ईश्वर के साथ चलते हैं। तो सचमुच में महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया, उन्हें भी बचा लिया और वहां के लोगों को मरने से भी बचा लिया। तो आज हम सब भी एक दूसरे को बचाने का काम करेंगे, तो जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हम सब अच्छा भाषा बोलकर, अच्छा बात बोल करके उनके मन को क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। अगर हम बुरा लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर को शांत करने के लिए निर्वैर की आवश्यकता पड़ता है। तो सचमुच में आज के लिए बस इतना ही, और इस कहानी से मुझे सीख मिलता है कि मैं भी लोगों को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं। फिर हम अगले बार मिलेंगे, जब तक परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद।